अब नॉर्वे और डेनमार्क से स्वीडन में मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के ज़रिए रकूम भेजना और वसूल करना मुमकिन हो सकेगा। आइसलैंड में मोबाइल फ़ोन्स की क्यों कमी वाक़या हुई है और स्वीडन में फ्रॉड करने वालों ने नए-नए तरीके कौन से ईजाद किए हैं और फ़िनलैंड में वहाँ के अवाम का किन इदारों पे बहुत ज़्यादा एतमाद है और किन इदारों पे फ़िनलैंड के लोग एतमाद नहीं रखते। और इसके अलावा और बहुत सी जो ख़बरें हैं शुमाली यूरोप के इन 5 मुल्कों से स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फ़िनलैंड और आइसलैंड से, ये तमाम आज की इस नॉर्डिक राउंड अप में शामिल हैं और आज 24 सितंबर है, मंगल का दिन है और स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। और आप सबसे गुजारिश कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, खुसूसन जो मेरे नाज़रीन डेनमार्क में, नॉर्वे में, फ़िनलैंड में और आइसलैंड में रहते हैं, अगर वो इस सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं और समझते हैं कि ये सिलसिला उनके लिए मुफीद है, तो वहाँ के अहबाब जो हैं उन्हें चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से आगाह करते रहें। तो अब हम चलते हैं जनाब नॉर्डिक न्यूज़ राउंड अप 24 सितंबर तक नॉर्डिक ममालिक की जो ताज़ा तरीन अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं नॉर्डिक ममालिक में से सबसे छोटे मुल्क आइसलैंड की जानब। और आइसलैंड में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स की एक चेन है एल्को, वहाँ पे जो है उसके 2 बड़े स्टोरों में चोरी हुई है और चोर जो हैं वहाँ से मोबाइल फ़ोन उठा के ले गए हैं और इस वजह से आइसलैंड में मोबाइल फ़ोन्स की जो है वो कमी वाक़या हो गई। अब पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आइसलैंड जो है वो एक जज़ीरा है और जो चोर हैं अब वो देखते हैं कि उन मोबाइल को आइसलैंड से बाहर कैसे लेके जाते हैं। आइसलैंड की दूसरी खबर ये है कि वहाँ पे एक जो 17 माह के बच्चे की माँ है, उसके खिलाफ पुलिस तहकीकात कर रही है कि उसने उस बच्चे के घर में खतने किए थे, यानी सर्कमसिशन किया था। उसके बाद बच्चे को ब्लीडिंग हो गई, उसको हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ा और इसके बाद ज़ाहिर है कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जा रही है। उस खातून का ताल्लुक जो है वो घाना से है और उसने ज़ाहिर है अपने मज़हबी या समाजी अकायद की वजह से घर पे ही बच्चे के जो है वो खतने किए। तीसरी खबर जो है वो आइसलैंड की ये है कि वहाँ पे आइसलैंड की पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पे इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम है। उसने 18 साल से कम उम्र 2 बच्चियों को आइसलैंड में बुलवाया और ये ज़ाहिर किया कि वो उनका वालिद है, लेकिन बाद में जब तहकीकात हुई और डीएनए से साबित हुआ कि उनका वालिद नहीं है, तो इसके बाद पुलिस ने जो है वो उस शख्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी और इसमें मज़ीद जो है वो कहते हैं जी कि तफसीलात सामने आ रही हैं, वो शायद ह्यूमन स्मगलिंग में जो है वो मुलव्वस है। आइसलैंड के बाद अब हम रुख करते हैं जनाब फिनलैंड का और फिनलैंड में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुमाली इलाके लापलान में हो चुकी है। अमूमी तौर पर सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में होती है और यही ज़ाहिर जो शुमाली स्वीडन या नॉर्वे का उसमें भी इसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ स्टॉकहोम में अभी भी जो है वो मौसम काफ़ी खुशगवार है और ये व्लॉग मैं 24 सितंबर बाद दोपहर अपने लॉन में बना रहा हूँ, तो अभी देखें कि मौसम जो है वो इतना ठंडा नहीं हुआ। वहाँ फिनलैंड में जो बेरोजगारी की शरह है वो 8% तक पहुंच गई है, लेकिन इसमें जो नौजवान है 15 से 24 साल की उम्र में, उनमें ये शरह जो है वो 18% तक है और अगस्त में 30,000 नए बेरोजगार जो हैं वो हुए हैं और इस तरह से फिनलैंड में कुल बेरोजगारों की जो तादाद है रजिस्टर्ड है वो 2,79,600 है और अगस्त में हालांकि बहुत से नए काम भी जो हैं वो वहाँ पे निकले हैं और हुकूमत जो है वो नौजवानों के लिए ऐसी रिफॉर्म्स ला रही है ताकि उनको जॉब्स मिले। फिनलैंड के वजीर आजम के दफ्तर की जानब से एक रिक्वेस्ट पे एक सर्वे हुआ और फिनलैंड के लोगों से ये पूछा गया कि वो हुकूमती किन इदारों पे एतमाद रखते हैं। इसको सिटीजन पल्स सर्वे कहते हैं और इसमें बड़े दिलचस्प आदादो शुमार जो हैं वो सामने आए हैं। एक तो ये कि फिनलैंड के लोगों का जो एतमाद था हुकूमत या हुकूमती मुख्तलिफ इदारों पे, वो पहले से कम हुआ है। पहले 11% लोग नाउम्मीद थे, अब 15%, लेकिन इसके बावजूद मुल्क के 70% लोग जो हैं वो अपने इदारों से पुरुमीद हैं और इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आई है। सबसे ज़्यादा लोगों का एतमाद फिनलैंड की मुसल्लह अफवाज पे है, फिर पुलिस पे है, इसके बाद नेटो पे, फिर उनका अपने निज़ाम तालीम पे और निज़ाम इंसाफ पे, ये टॉप पे हैं। और सबसे कम लोगों का जो एतमाद है इंटरेस्टिंगली वो मुल्क की सियासी जमातों पे है, फिर हुकूमत पे है,
फिर पार्लियामेंट पे है और फिर लोकल काउंसिल्स जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं इन पे है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल वहाँ के जो है वो सर्वे से सामने आई है। अब हम रुख करते हैं जनाब डेनमार्क और नॉर्वे का। तो यहाँ स्वीडन में जैसे स्विश के जरिए हम रकूम भेजते हैं, इंस्टेंटली फौरी तौर पे दूसरे शख्स को मिल जाती हैं। नॉर्वे में विप्स और डेनमार्क में जो है वो मोबाइल पे एप्लीकेशन है। अब ये है कि डेनमार्क और नॉर्वे में जो लोग हैं वो स्वीडन से रकूम हासिल कर सकते हैं या स्वीडन भेज सकते हैं। तो उसके लिए जो विप्स और मोबाइल ऐप है ये लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे अगले अपना मंडे से 30 सितंबर से। और इसमें यह है कि नॉर्डिक ममालिक को उनकी कोशिश है कि तमाम नॉर्डिक ममालिक जो हैं इनमें एक एप्लीकेशन हो जाए और लोग रकूम भेज सकें और वापस जो है वो मंगवा भी सकें। और इसके लिए जो है वो अभी स्वीडन के 3 बैंक जो हैं, स्वेड बैंक और लैंड्सफोर्säkring और हांदल्सबैंक, वो अभी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बाकी अगर कोई चाहे तो वो स्वीडन में रहते हुए विप्स जो उनकी ऐप है उसको डाउनलोड कर सकता है। और उसको डाउनलोड करने के लिए कम से कम उम्र 15 साल होनी चाहिए, आपके पास कोई भी बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए, आपका पर्सनल नंबर होना चाहिए, आपके पास बैंक आईडी होनी चाहिए। फिर आप ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद आप नॉर्वे, डेनमार्क जो है वो तबादला कर सकते हैं रकूम का। अभी इस पे 4% वो चार्जेस लेंगे, लेकिन नवंबर से ये 2% कर देंगे। और ये जो नॉर्डिक ममालिक में मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए रकूम की तरसील है, ये भी इन्होंने डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड के दरमियान जून से की हुई है। अब स्वीडन भी आ गया इसमें, और फिर रफ्ता रफ्ता ये जो इसको और मरबूत अंदाज से जो है वो आगे चलाएंगे, ताकि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो बआसानी रकूम जो है वो इन पांचों ममालिक में जो है वो भिजवा सकें। और इसी हवाले से करेंसी के हवाले से एक और खबर नॉर्वे की है कि नॉर्वे में हुकूमत अक्टूबर से एक नया कानून ला रही है कि जो लोग कैश इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए डिजिटल जो करेंसी है उसको यूज़ करना मुश्किल है, तो उनके लिए आसानी होगी। तकरीबन 6 लाख के करीब करीब लोग ऐसे हैं जिनको मुश्किल पेश आती है ये जो कार्ड्स या बैंक ट्रांसफर्स वगैरह, तो उनके लिए जो है वो थोड़ी आसानी हो जाएगी, एक मरतबा फिर से वो कैश को इस्तेमाल कर सकेंगे। और डेनमार्क की खबर ये है कि वहाँ की जो सुपर मार्केट्स हैं वो आइंदा आने वाले 3 महीनों में कीमतें जो हैं वो काफ़ी जो है वो कम कर रही हैं। डेनमार्क और नॉर्वे के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में चंद एक बड़े अहम व्लॉग्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं नॉर्वे में और डेनमार्क में, उम्मीद है कि वो इस चैनल को देखते रहेंगे ताकि वहाँ की अहम मालूमात जो है उन तक पहुँचती रहें। अब हम आते हैं जनाब अपने मुल्क स्वीडन की जानब, और स्वीडन में पुलिस ने एक नया धोखा देने का तरीका जो है वो पकड़ा है। यहाँ पे जो अमूमी तौर पे जो धोखा देते हैं, बाकी ममालिक में भी टेलीफोन के जरिए आपको फ़ोन करके कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट तक एक्सेस करते हैं, कभी आपको वो ईमेल भेजते हैं, कभी आपको टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। इस तरह से जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, और कभी आपके सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह को हैक करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया तरीका जो है वो इन धोखा देने वालों ने इख्तियार किया है। वो ये किया कि वो एक प्लास्टिक बैग को किसी रास्ते में छोड़ देते हैं, और जब कोई बंदा उसको पकड़ता है उस प्लास्टिक बैग को, तो उसमें ये जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, इसका तकरीबन 1 लाख के करीब करीब उसमें जनाब बताया जाता है 1 लाख क्रोन है, साथ उसकी रसीद होती है, साथ उसका QR कोड, सारा कुछ रखते हैं। और ये होता है कि जनाब जिस बंदे को मिली है ये बंदा इस रकम को हासिल करे। अब हासिल करने के लिए क्या उस पर लिखा होता है जी, QR कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन करें और अपने जो कार्ड और बैंक की जो एक्सेस है वो हमें दें, ताकि ये रकम आपको मिल जाए। और इसमें आप और तकरीबन 3% जो है वो आप जमा कराएं। एक तो वो 3% ले लेंगे और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल कर लेंगे, और फिर फ्रॉडिये जो करते हैं वो आपको पता ही है। तो ये पुलिस ने वार्न किया है कि अगर किसी जगह, बल्कि शायद अगर नॉर्वे डेनमार्क में भी इस तरह का कोई वाक़या हो तो वहाँ भी लोगों को थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए कि इस किस्म के फ्रॉड वाले भी होते हैं। अगर आपको कोई बैग कोई चीज़ मिले तो आप पुलिस के हवाले कर दें, जैसे करना चाहिए। उसके बाद जनाब कल के व्लॉग में आपने देखा था कि स्वीडन की एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि स्वीडन के नॉर्थ में है, वो बैटरीज बनाती है कारों की, वहाँ पे उन्होंने छांटी की है। 1600 लोग जो हैं उनको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। अब वहाँ पे खलबली मच गई है, माइग्रेशन बोर्ड भी इस हवाले से उनसे बात कर रहा है। और अब ये सामने हुआ है कि वहाँ पे जो उनकी जो कंपनी है उसमें तकरीबन 2200 लोग ऐसे हैं जो वर्क परमिट पे हैं, यानी वो नॉन यूरोपियन होंगे, यूरोप के बाहर से आए होंगे। अब वर्क परमिट वालों के लिए
बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर उनकी जॉब खत्म हो जाए तो उनको 3 महीने के अंदर अंदर कोई और जॉब लेना पड़ती है, वरना उनको वापस जाना पड़ता है। तो नॉर्थ फोर्ट में 2200 लोग वर्क परमिट पे हैं, उनमें से 550 लोग हैं जो व्हाइट कॉलर हैं, या इंजीनियर्स होंगे या आईटी एक्सपर्ट्स होंगे, बाकी जो है वो लेबर में होंगे। तो ये यहाँ स्वीडन का अपडेट था। और इसके बाद आखिरी खबर स्वीडन से ये कि स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है वो कल बुध 25 सितंबर को, जिस दिन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं यहाँ पे, उस दिन वो बैंक जो है वो नई शरह सूद का ऐलान भी कर रहा है। अमूमी तौर पे वो 0.25% कम करता है, लेकिन इस दफ़ा कह रहे हैं कि शायद इससे डबल कर दे, यानी 0.5% कम कर दे, क्योंकि अमेरिकन सेंट्रल बैंक जो है उसने 0.5% इंटरेस्ट रेट कम किया है। तो ये थी जनाब नॉर्डिक न्यूज़ राउंड अप, जिसमें आपने शुमाली यूरोप के 5 मुल्कों डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड की ताज़ा तरीन खबरें, यहाँ के हालात हाजरा जो है वो उनसे आगाही हासिल की है। ये सिलसिला कैसा आपको लग रहा है, इस हवाले से अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड में जो मेरे अहबाब सिलसिले को देख रहे हैं, वो अपने दोस्त अहबाब को भी इससे मुतारफ़ कराएं और ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब करें, ताकि फिर ये सिलसिला आपकी सताइश की वजह से बाकायदगी से चलता रहे। और मुझे दीजिए इजाज़त।